अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू बच्चों। हम सभी जानते हैं कि आप आजकल स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, आपका सिलेबस जो है वो पाइल अप हो रहा है, दैट इज़ लॉन्ग पेंडिंग। तो आपकी इस समस्या से निपटने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए मैं यानी शोभित शर्मा आपके लिए लेकर हाजिर हूँ रेडियो कक्षा। तो बच्चों, इस कक्षा में यानी कि रेडियो कक्षा में व्हाट वी विल डू, वी विल ट्राई टू कवर एज मच सिलेबस एज पॉसिबल एंड वी हैव स्पेसिफिकली टारगेटेड क्लास 6, 7th एंड 8th। एंड अनदर थिंग बच्चों, ये जो लेक्चर होगा हमारा, जो रेडियो कक्षा होगी, हम इसको बाइलिंगुअल रखने की कोशिश करेंगे। देयर आर पॉइंट्स वेयर विल बी स्पीकिंग इन हिंदी और हम अंग्रेज़ी में भी बात कर रहे होंगे। तो आई होप कि आप सभी इसके साथ कंफर्टेबल होंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आज ये पहली क्लास है, तो हम आपको थोड़ी सी कुछ चीज़ें इस कक्षा के बारे में बता देना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि क्लास 6th, 7th और 8th इन तीनों क्लासेस का सिलेबस हम कवर करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारी जो कोशिश होगी वो चैप्टर टू चैप्टर और उसमें सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होगा। यानी कि हम जो है आपका हिस्ट्री कवर करेंगे, हम आपका ज्योग्राफी कवर करेंगे, सिविक्स कवर करेंगे, साथ में आपकी साइंस कवर करेंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश में भी आपकी हेल्प करेंगे। कोशिश रहेगी कि हर रोज़ हम आपको इस समय आपको ये कक्षा में लेकर आएँ और आपको पढ़ाएं, आपका सिलेबस पूरा करने में हेल्प करें। और चूँकि ये इंटरेक्टिव सेशन नहीं हो पाएगा, हम रेडियो के माध्यम से आपसे बात करें, लेकिन इसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए हम एक जो प्रयास करेंगे वो ये होगा बच्चों कि आप हमारा जो फेसबुक पेज है AIR नजीबाबाद, ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद, वहाँ पर आप जा सकते हैं और वहाँ पर अपने क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। आपको जो भी समस्या आती है आप वहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। एंड आई पर्सनली बी मेकिंग श्योर कि भाई आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं रिस्पॉन्ड कर पाऊँ, उनको मैं सही कर पाऊँ, उनके लिए आपको आश्वासन दे पाऊँ, उसके आंसर आपको दे पाऊँ। तो आप वहाँ पर पोस्ट कीजिएगा। साथ में आप ट्विटर पे भी हमें ट्वीट कर सकते हैं अपना क्वेश्चन लेकर। हमारा ट्विटर अकाउंट और AIR नजीबाबाद है, वहाँ पर आप लिख सकते हैं। एक और बहुत बहुत खुशी की बात यह है कि ये लेक्चर आपको जिस दिन ये प्रसारित होगा उसके 6 घंटे या 8 घंटे के बाद उसी दिन शाम को ये आपको शाम 8 बजे यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, हमारा यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद पर। तो ये तो थी कुछ बेसिक बातें जो हम इस रेडियो कक्षा के माध्यम से आपके लिए करेंगे। अब आज हम इस कक्षा में आपके लिए क्या लेकर आए हैं तो हम बताते हैं। टुडे विल बी कवरिंग क्लास 7th हिस्ट्री एंड द फर्स्ट चैप्टर वुड बी व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। तो आज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड अनदर थिंग कि चूँकि ये जो हमारा इसका टाइमिंग रहेगा वो 10 मिनट रहेगा, तो 10 मिनट में विल बी ट्राइंग टू मेक इट एज मच एज कंसाइज एज पॉसिबल, क्योंकि समय हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसमें हम समराइज करने की कोशिश करेंगे। आइडिया वुड बी दैट यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट जो सब्जेक्ट है, जो टॉपिक है वो एक्चुअल में है क्या। तो आज जो है, जैसे कि आप ने नाम से समझा होगा, व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। देखिए, क्या, कैसे, कब और कहाँ, ये सब हिस्ट्री का पार्ट है। हिस्ट्री बेसिकली इन सारे जो ये W's और H हैं, इनका एक कॉम्बिनेशन है। क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ भी शायद। तो आप सभी देखते होंगे कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई मैच हुआ, मान लीजिए कल का मैच था और आप किसी वजह से यू जस्ट मिस दैट। सो व्हाट वुड यू डू, यूड आस्क समवन, यूड आस्क योर फ्रेंड और रादर यूड गो टू न्यूज़पेपर एंड फाइंड आउट what happened in the match। तो उससे क्या होगा, you will come to know about that। और मान लीजिए कोई ऐसी इवेंट होती है, आपको 2-3-4 साल पुरानी कोई इवेंट याद आती है, आपको लगता है कि ऐसा हुआ था, then you will ask your father, you will ask your mother, mama what happened during that time। so your mother would tell you, your father would tell you। लेकिन बच्चों, कभी कभी क्यूरियोसिटी होती है, आप कहीं पढ़ रहे हो, आपने कोई मूवी देखी और उसमें कोई पुराना जिक्र आ जाए, उसमें जिक्र आए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ऐसा था या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में ऐसा था। तो आप फिर उसके लिए आप क्या करेंगे? ऑब्वियसली देयर इज़ नो वन हु कैन टेल यू फर्स्ट हैंड। तो उसके लिए आपको रिसोर्सेज का सहायता लेनी पड़ेगी। उसके अलावा उससे भी पुरानी बातें होती हैं कि पुराना, जैसे हमने कई बार सुना होगा कि जो पहले इंसान था वो इस तरीके से नहीं था, होमो सेपियंस जिसे हम आज कहते हैं वो ऐसा नहीं था, वो निएंडरथैल के फॉर्म में था या होमो इरेक्टस था। तो ये सारी की सारी चीज़ें होती थी। तो ये सब, इन सब चीज़ों को जानना यही हिस्ट्री होता है। कैसे चीज़ें हुई हैं, कब हुई हैं, ये सब हिस्ट्री का पार्ट होता है। ये सभी हिस्ट्री है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि चीज़ें
कब हुई, जिसको हम क्रोनोलॉजी कहते हैं, जिसको हम क्रमानुक्रम कहते हैं, और कैसे हुई, किस तरीके से हुई, क्यों हुई, ये सभी हिस्ट्री का पार्ट है। एक बहुत वाइड ये डेफिनेशन है जो मैंने आपको बताई है कि एवरी पासिंग मोमेंट इज़ अ हिस्ट्री इन इटसेल्फ। देखिए, एक जो क्षण चला गया है वो पास्ट है और वो हिस्ट्री है। तो इस तरीके से हिस्ट्री बहुत वाइड होती है। विल गेट टू नो सम टाइम आपकी आगे की क्लासेस में कि हिस्ट्री किस तरीके से होती है, कितने पार्ट्स होते हैं हिस्ट्री के, हिस्ट्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री होती है, कुछ प्रोटो हिस्ट्री होती है, ये सारी की सारी चीज़ें आपको बाद में जानने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हिस्ट्री की शुरुआत होती है। अब हमें एक जिज्ञासा होती है कि पहले कैसे होता था, लोग क्या पहनते थे, लोग कहाँ जाते थे, लोगों के रिलीजियस बिलीफ्स क्या थे, उनके ट्रेडिशंस क्या थी। तो ये तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं, इन सब का आंसर हमारे हिस्ट्री में होता है। हमें जब भी जिज्ञासा होती है पुराने समय को जानने की, हमारी हिस्ट्री जो है, जो हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेज हैं, वो हमें हेल्प करते हैं। अब बच्चों, अब आप सोचोगे सोर्सेज क्या होते हैं। देखिए, सोर्सेज होते हैं हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करने में बहुत सारी चीज़ों का योगदान होता है। बेसिकली वी राइट हिस्ट्री। मान लीजिए कि आज मैं सोचता हूँ कि मुझे 600 साल पहले क्या हुआ था, मुझे वो लिखना है। देन हाउ वुड आई गो अबाउट इट? आई वुड रिसॉर्ट टू सम सोर्सेज। जैसे कि मान लीजिए उस समय पर आज से 600 साल पहले हम मान लेते हैं कि एज्यूम करते हैं 600 700 800 साल पहले दिल्ली सल्तनत थी। तो दिल्ली सल्तनत में मान लीजिए कोई एक राइटर थे, वो उन्होंने लिखा, तो वो यदि आज हमें मिल जाए तो हम उसकी हेल्प लेंगे। ये तो होता है रिटन सोर्सेज। उसके अलावा कुछ सोर्सेज होते हैं, जैसे कुछ समय पहले जब लिखना भी नहीं होता था या लिखा जाता था, तो उस स्क्रिप्ट को हम आज भी डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। डिसाइफर करने का मतलब होता है कि हम आज भी उसको पढ़ नहीं पाए हैं। तो इस तरीके के जब हमें उस दौर की जब चीज़ों को जानना होता है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक्सकेवेशंस किए जाते हैं। एक्सकेवेशंस यानी आर्कियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होते हैं वो खुदाई करते हैं। उन खुदाई में से फिर जो रिमेन्स निकलते हैं, उनके आधार पर हम हिस्ट्री को कंस्ट्रक्ट करते हैं। अब बच्चों, रिमेन्स भी कई तरीके के होते हैं। देयर आर सम पॉटरी। पॉटरी क्या होती है कि किसी काल में, किसी पीरियड के दौरान जिन बर्तनों का इस्तेमाल किया गया हो, उनको हम पॉटरी कहते हैं, और उनके बेसिस पे भी हिस्ट्री को डिवाइड किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ हिस्ट्री में ओकर कलर्ड पॉटरी है, ब्लैक एंड रेड वेयर है। तो इन सभी के बेसिस पे हिस्टोरियंस ने, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, उन जो एक्सपर्ट्स हैं, उन लोगों ने उसके बेसिस पे उसको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा, मान लीजिए ओकर कलर्ड की पॉटरी है, जिसे हम गेरुए रंग की कहते हैं, तो वो उस पीरियड की होगी। उन्होंने कहा ब्लैक एंड रेड है, तो उस पीरियड की होगी। उसके बेसिस पे भी हमने हिस्टोरिकल जो पीरियड है उसको डिवाइड किया है। तो ये सारी की सारी टेक्निक्स होती हैं हिस्ट्री में, और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखा होगा इंस्क्रिप्शन, आपने शब्द सुना होगा। इंस्क्रिप्शन होता है, दिस इज समथिंग जहाँ पर राइटिंग होती है किसी हार्ड सरफेसेस पर, जैसे कि मेटल पर भी हो सकती है, ज़मीन पर भी हो सकती है, दीवार पर भी हो सकती है। तो वो इंस्क्रिप्शंस होते हैं। एक एग्जांपल मेरे दिमाग में आ गया इसी समय पे। आप सब लोगों ने कुतुब मीनार ज़रूर देखा होगा, सुना तो होगा ही। उसके पास में एक आयरन पिलर है जिसे हम लौह स्तंभ कहते हैं, और उस पर एक इंस्क्रिप्शन है, बहुत फेमस है। कभी आपको मौका मिलेगा तो ज़रूर उसके बारे में पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से उस दौर की जो बातें हैं उस इंस्क्रिप्शन के द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे जो होते हैं हमारे सोर्सेज होते हैं। इंस्क्रिप्शन, न्यूमिस्मैटिक भी एक सोर्स है जहाँ पर हम कॉइन्स की स्टडी करते हैं, वो भी आपको आगे बताया जाएगा। उसके अलावा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स होती हैं, उसके अलावा रिटन सोर्सेज होते हैं, जैसा अभी हमने डिस्कस किया। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर सोर्सेज बनाती हैं और इनके बेसिस पे हिस्ट्री लिखी जाती है। अब एक बहुत मोटी सी बात हम आपको बता दें, जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा BC AD। तो ये BC और AD क्या है? देखिए, BC होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी कि जो जीसस क्राइस्ट जिनका जन्म हुआ था, उनके जन्म से पहले का जो भी पीरियड होगा उसको हम बिफोर क्राइस्ट यानी BC कहते हैं। और उनके पैदा होने के साथ साथ जो समय चला है उसको हम AD कहते हैं। AD एनो डोमिनाई होता है, जो लैटिन शब्दों का एक मिक्सचर है, और उसके अलावा हम कॉमन एरा भी इसको कह देते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं पुरानी हिस्ट्री के संदर्भ में और अभी की हिस्ट्री के संदर्भ में भी। तो बच्चों, इस तरीके से ये जो हमारा आज का लेक्चर था, हिस्ट्री क्या है, ये हमने आपको बताया कि किस तरीके से अपने पास को जानना, अपने पास के बारे में जो जिज्ञासा होती है उसको पढ़ना, वो सब हिस्ट्री का पार्ट है। उस सब को कंक्लूड करते हुए, उस सब को इंक्लूड करते हुए जो एक डिसिप्लिन होता है उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। तो
आज के इस लेक्चर में बेसिकली द आइडिया वाज टू मेक एन इंट्रोडक्शन विद व्हाट, हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो आई होप कि दिस हैज सर्व द पर्पस। आपको कोई समस्या होती है, आपको कोई क्वेरी होती है, जैसा कि मैंने लेक्चर के स्टार्टिंग में कहा, आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद पर हमें पोस्ट कर सकते हैं। आप हमारे ट्विटर ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद पर हमें ट्वीट कर सकते हैं। और साथ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, यही लेक्चर आप शाम को यूट्यूब पर ऑल इंडिया रेडियो नजीबाबाद जो हमारा चैनल है वहाँ पर सुन सकते हैं। आपके सजेशंस का, आपके क्वेश्चंस का, आपके सुझाव का हमें इंतज़ार रहेगा। आज के लिए इतना। कल फिर आपके लिए दूसरा चैप्टर लेकर हाजिर होंगे हिस्ट्री का। अभी मुझे यानी आपके दोस्त शोभित शर्मा को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।